Hello friends, a very warm welcome to all of you. In this video, we are going to learn about the topic understanding adolescence or teenage. I am Anand Mohan. I am going to tell you about this topic. So let us start. First of all, we will learn about stages of life. So life की जो basically stages हैं, we classify it in the 5 part. The first is infancy, means to say that from birth to 1 year. The second is toddler, from 1 to 3 year. And the third is childhood, from 3 to 11 years old. The early childhood is from 3 to 8 years, and the middle childhood is from 9 to 11 years. Then we deal about the topic adolescence or teenage, and then adulthood. So the most important age that we are going to cover today is adolescence or teenage. So पहले हम समझ लें कि ये टीन एज होता क्या है. जैसे कि हम काउंटिंग पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. तो ये जिन अक्षरों के पीछे टीन आया तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो टीन एज है वो शुरुआत होती है लगभग 13 से और ये ख़त्म कब होती है 19 तक. तो 13 ईयर्स से लेके 19 ईयर्स के बच्चों को हम कहेंगे टीन एज. तो इस एज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या ग्रोथ होता है, क्या डेवलपमेंट होता है और कैसे चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, इस चीज़ को समझेंगे. ये टीन एज समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एज हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस होता है. इस फेस के अंदर हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, हमारे बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है. इसलिए इस फेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि कैसे एक बेबी का बॉर्न होता है, उसके बाद जो हमारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं उस चीज़ को आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में ग्रोथ करते हैं. तो आज की वीडियो में हम एडोलसेंस की बात कर रहे हैं. तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं. एडोलसेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल टीन एज और एडोलसेंस, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं. टीन एज वो एज है जिसमें हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह के चेंजेस आते हैं. इसमें होता क्या है, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, हम इनसिक्योर फील करते हैं अबाउट आवर फिजिकल अपीयरेंस. समटाइम वी आल्सो गेटिंग अटैच्ड टुवर्ड्स ईच अदर एंड गेटिंग attached to the people of opposite gender. So all these emotional changes and physical changes occur during the teen age. Now, so sometimes these attractions leads us to the wrong way, और हम कई बार एक गलत रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं. इन सब से बचने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको हम कर सकते हैं ताकि हम अपने लाइफ को एक हेल्दी और प्रोडक्टिव बना सकें. सो हमने इस इमेज में आप देख सकते हैं ये टीन एज के जो स्ट्रगल कंसेप्ट है उसमें समझेंगे हम कि मूड स्विंग्स, हमें बहुत जल्दी कई बार गुस्सा आ जाना, बहुत एंग्री होना, कई बार बहुत डिप्रेस्ड फील करना, ये सारी चीज़ें होती हैं. इसके अंदर हम अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं वही हमारे सब कुछ हैं. फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. पेरेंट्स की लेक्चर हमें अच्छे नहीं लगते. जब भी हमें मम्मी पापा कुछ समझा रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ बोरिंग लगने लगता है और हमें लगता है हमें तो ज़्यादा पता है. इस चीज़ में फर्स्ट क्रश, इसमें हमें बताया गया है इस चीज़ में हमें इस एज में जनरली अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर ये होना शुरू हो जाता है. उसके अलावा और जो चीज़ें, आप हार्ट ब्रेक होना, एकेडमिक प्रेशर होना, पीयर प्रेशर होना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर घूमनी शुरू हो जाती हैं ब्रेन में कहीं ना कहीं, और ये हमारे ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं एक रोकने का काम करती हैं. तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम इन चीज़ों से. सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशनल चेंजेस की. जैसे हमने जाना कि इमोशनल चेंजेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं. हम अपने पेरेंट्स की बात, हमें लगता है कि हमें
जो पेरेंट्स बता रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन हमें पसंद नहीं आती, तो इससे क्या होता है कि हमारा एक तरह से हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, या तो हम एक लॉनलीनेस फील होता है और हमारे मूड्स के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे इमोशनल चेंजेस हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट फिजिकल चेंजेस की। जैसे जैसे आपका इमोशनल चेंज होता है तो ये एज में फिजिकल चेंज भी बहुत ज़्यादा होता है। जो बॉयज़ होते हैं उसके अंदर दाढ़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, उनके मसल्स ग्रोथ करने लगते हैं। सिमिलरली गर्ल्स के अंदर भी फिजिकल चेंजेस आते हैं, उनके अंदर जो अपीयरेंस होता है, फेशियल एक्सप्रेशन और फेशियल अपीयरेंस, वो चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती। ये वो फेस होता है जब गर्ल्स के अंदर पीरियड शुरू हो जाता है, पीरियड का पेन शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे हम ओवरटेक करें, कैसे इन चीज़ों को टैकल करें, और कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपने इन चेंजेस को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट। सो हाउ टू डू बेस्ट इन टीनेज। अपने टीनेज में हमने समझा टीनेज का मतलब क्या है, 13 से लेकर 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर आपकी एज में आ रही है तो आप टीनेज के बीच में हैं, और अगर आप टीनेज के बीच में हैं तो हमने जाना कि अभी आपके अंदर कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे हार्मोनल चेंज के कारण आपके अंदर एंगर का होना, बहुत ज़्यादा क्रोध आना, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको हैंडल करने के हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहला है हैंडल योर मूड स्विंग, सेकंड है काउंसलिंग, थर्ड है गुड रिलेशनशिप, चौथा है अंडरस्टैंडिंग द टीनेज और पुबर्टी, और जो हमारे पास फिफ्थ है वो है फॉलो योर गोल, एम और पैशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैंडल योर मूड स्विंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप पानी पी सकते हैं, आप दौड़ लगा सकते हैं, आप एक लंबी सांस ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जनरली कोशिश करिए कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए, अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को करना शुरू करिए। अपना जो टाइम है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए और उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताइए। सेकंड, और जो हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जो ड्रग्स है इसका बिल्कुल नहीं सेवन करना, कोई भी चीज़ बैड हैबिट्स का, क्योंकि ये वो पीरियड होता है, ये वो टाइम है जो हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है। अगर हम गलती से भी कोई भी एडिक्शन अपने अंदर लगा लेते हैं तो ये लत पूरी लाइफ हमसे अलग नहीं होती, चाहे वो ड्रग का एडिक्शन हो या कोई भी, अगर आप गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, गलत कोई भी कंटेंट देख रहे हैं, तो अगर आपको उसकी लत लग गई तो ये लत पूरी उम्र आपसे नहीं छूटेगी। इसलिए बेहतरीन यही है कि इसमें हम अपने डाइट का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपना जो टाइम है उसको हम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना शुरू करें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है काउंसलिंग। सेकंड जो ऑप्शन है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्यों जरूरी है, ये वो एज है जिस एज में हम ज़्यादा टाइम जो है अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वही हमें प्रॉपर गाइड करेंगे, हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्रेंड्स को भी उतनी ही नॉलेज होती है जितना हमें होती है, क्योंकि हमारा जो एज ग्रुप है हमारे फ्रेंड्स का भी वो सेम ही होता है। इसलिए इस एज ग्रुप में अगर आप हैं तो आपको क्या करना है, आपका जो काउंसलर होना चाहिए वो आपसे बड़े होने चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपका कोई अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है जो आपसे बड़े हैं, तो आप उनसे ये एडवाइस लीजिए कि आपके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको डिप्रेशन फील होता है, या फिर एग्जाम से पहले आपको बहुत स्ट्रेस आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी के प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा है, सो यू शुड डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज अगर आपने ये डिस्कशन नहीं किया सही टाइम पे, तो अगर आपने इसको अपने फ्रेंड से ही डिस्कशन किया, क्योंकि आपके फ्रेंड को तो उतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि आप गलत डायरेक्शन पे चले जाएंगे और आप लाइफ में आगे जाके बहुत पछताने वाले हैं। सो बेटर ये है कि आप काउंसलिंग किसी एक्सपर्ट से लीजिए, या नहीं तो अपने टीचर से लीजिए, अपने पेरेंट्स के पास जाइए, खुलकर बात कीजिए, जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहा है, जो भी आपको समस्या लग रही है। नेक्स्ट है गुड रिलेशनशिप। हमने बात किया था कि अक्सर इस उम्र में जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर है ये कॉमन बात है, होना शुरू हो जाता है, बट
क्योंकि हमें इस एज में ये नहीं पता होता कि कौन हमारे लिए लाइफ जो फ्रेंड आ रहा है, कौन हमारे लिए गुड है और कौन बैड है, हमें उसका नॉलेज नहीं होता। क्योंकि हमें इस वक्त सिर्फ हमें क्योंकि हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हम हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो फीलिंग्स आ रही हैं। सो हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं और कई बार जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर हमारे अंदर डिसऑर्डर, टेम्पर, एंग्री, कई चीज़ें, हमारे फ्रस्ट्रेशन आने शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप गलती से भी गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं और समटाइम्स ये समस्याएं पूरी उम्र रहती हैं। तो इससे बेहतरीन क्या है, सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जैसे हमने बात किया कि अपने लाइफ में एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस कीजिए। सेकंड हमने बात किया कि काउंसलिंग लीजिए प्रॉपरली, कि एक काउंसलर जो आपके टीचर्स हैं, बड़े भाई बहन हैं या मदर फादर जो हैं, उनसे बात करना शुरू करिए। और अब ये गुड रिलेशनशिप में आप कैसे आगे कर सकते हैं, क्या इसका मतलब होता है, वो समझते हैं हम। जैसे कि हमने अभी बात किया हेल्दी, यहाँ पर अनहेल्दी और अब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में, तो हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट हम ये थोड़ा जान सकते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं या फ्रेंड सर्कल बना रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि हमारे साथ आज हमने ऐसे ऐसे दोस्त बनाए हैं, वो उनका ये कहना है। जब आप पेरेंट्स से खुल के बात करेंगे हर चीज़ के बारे में तो आपको क्लियरिटी आती जाएगी और आप गलत संगत से बच सकते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स हमेशा आपको एक सही राय देंगे, आपको एक अच्छे फ्रेंड सर्कल के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग दैट टीनेज। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि टीनेज होता क्या है, एडोलेसेंस क्या होती है। जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं नेचुरल हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे अंदर आते हैं। मतलब जो भी टीनेजर होता है उसके अंदर ये सारी चेंजेस आने लाजमी हैं और ये सारी चेंजेस आते हैं, लेकिन इन चेंजेस से टैकल करना, इनसे उभरना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे इनसे जो हार्मोनल चेंज आ रहे हैं इसको कैसे बैलेंस करके अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि ये वो पीरियड है जब आपका जो ब्रेन है, एक वुमेन का ब्रेन है, पूरी तरह डेवलप्ड होता है। 23 से 25 साल की उम्र में जब बॉयज़ होते हैं उनका ब्रेन पूरी तरह डेवलप हो जाता है। गर्ल्स का 20 ईयर्स में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है पूरे ब्रेन्स की। तो ये जो एज होते हैं आपके टीन एज, ये वो एज है जहाँ पर आपका ब्रेन कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और इस एज में अगर गलती से भी आपने कोई भी ऐसी लत या आदत लगा ली जो आपके साथ, अगर वो गलत हैबिट है, चाहे वो ड्रिंक का है, स्मोक का है, कोई भी जंक फूड खाने का है, कोई भी बैड हैबिट या बैड कंटेंट कंज्यूम करने का है, आप कोई भी अगर बैड हैबिट, गंदी आदत आपको लग जाती है तो वो लत काफ़ी समय तक आपके जीवन को वो स्पॉइल करती रहती है, आपका जीवन पूरा बर्बाद हो सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या चीज़ है कि आप इस चीज़ को समझिए कि आपके अंदर हार्मोन्स आ रहे हैं और उस हार्मोन्स का यूज़ कीजिए अपने कैरियर को बनाने में, अपने ग्रोथ को लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा स्लाइड, फॉलो योर गोल और पैशन। इसको कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो एज है जब आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि आपको कौन सी कंस्ट्रक्टिव चीज़ करने में ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, आप हर तरह का स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और भी जो तरीके के स्पोर्ट्स हैं उसको ट्राई कीजिए। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जब आप योगा करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका ब्रेन पूरा रिलैक्स हो जाएगा, आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएंगे और आपका जो डे है पूरा प्रोडक्टिव होगा। तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे करके चेंजेस लाइए, धीरे धीरे योगा को इंट्रोड्यूस कीजिए। जो हमारे पास जो भी आपका जो एकेडमिक है, एकेडमिक की किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। क्योंकि जब एक कहावत बहुत फेमस है, खाली मन शैतान का घर होता है। अगर आप खाली बैठे रहेंगे, आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर चांस यही है कि आप गलत कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं इसमें। क्योंकि आपके पास जब फ़ोन होगा, खाली समय होगा, तो आपके दिमाग में सिर्फ नकारात्मक विचार चलेंगे, नेगेटिव थॉट्स ही चलेंगे। तो बेस्ट क्या है, द बेस्ट वे यही है कि आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिव करिए, कंस्ट्रक्टिव किताबें पढ़िए। जैसे यू कैन विन, ये किताब है शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई, ये मोटिवेशनल किताब है। आप ऐसे किताबों को पढ़ सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम की किताब है विंग्स ऑफ फायर। तो कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्टिव बुक
या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्टिव वीडियो देख सकते हैं जिससे आपका लर्निंग हो रहा है, एक नया स्किल सीख रहे हैं, तो उस अपना जो टाइम है उसको स्किल सीखने में लगाइए। जब आप पूरे डे को, शेड्यूल को बिजी कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस टीन एज में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। सो ये था आज के टीन एज के बारे में। स्मार्ट गोल बनाइए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। आपका गोल एक स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। कि छोटे छोटे गोल्स बनाइए। अभी आपके गोल्स हो सकते हैं कि मुझे कोई स्किल सीखना है, मुझे फुटबॉल सीखना है, मुझे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, मुझे अलजेब्रा सीखना है, जो भी आपको कोई स्पोकन सीखना है, आपकी जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करना है, पर्सनालिटी को डेवलप करना है, तो ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। कंप्यूटर आपको सीखना है, तो अलग अलग स्किल्स को सीखने में आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द लास्ट मैसेज इज परस्यू योर पैशन। एक लाइन जाते जाते मैं आपको बोलूँगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। सो थैंक you very much. Kindly like and subscribe this channel. If you like the video, kindly press the like button and subscribe this channel. You will definitely find some useful videos. The upcoming videos are very useful on this channel. Thank you very much.